आजकल इलेक्शन का माहौल है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हर कोई चुनाव प्रचार में व्यस्त है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसके चलते आम जनता में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि आखिर वोट किसे दिया जाए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, वहीं दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि यदि विपक्ष सत्ता में आया तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगा। सचमुच बड़ा ही कंफ्यूजन है। वोट देना हर किसी का संवैधानिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप किसे वोट देंगे ये आप पर निर्भर है, परंतु कुछ प्रमुख बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप इस चुनाव में सही से निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। के साथ बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। ये क्लिप्स देखकर वैसे तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, परंतु दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की पहचान क्या है? क्या हमारी पहचान इस्लाम से है या फिर क्रिश्चियनिटी से है? कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी पहचान सेकुलरिज्म से है, लेकिन दोस्तों, यह सेकुलर शब्द भी वसुधैव कुटुंबकम का ही प्रतिरूप है। इसलिए भारत की पहचान केवल और केवल सनातन धर्म से है। जो लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें वोट करेंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि राम मंदिर, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दे 1947 में जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, उसी समय हल हो सकते थे, परंतु हल नहीं किए गए। पाकिस्तान ने अपने यहाँ सैकड़ों मंदिर तोड़कर समाप्त कर दिए। आज वहाँ गिने चुने मंदिर ही बचे हैं, जबकि हमारे यहाँ साल दर साल मस्जिदें और चर्च बनते चले गए और हमें पता भी नहीं चला। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके लिए कितने हिंदुओं ने अपने प्राण गंवाए हैं, कभी आपने सोचा है? इसके बावजूद कुछ लोग फिर से राम मंदिर में ताला लगाने का ख्वाब देख रहे हैं। तोड़ूंगा, एक दिन मैं ही तोड़ूंगा, उसे मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे? सरकार चेंज हो जाएगी, मंदिर तोड़वाएंगे, सब में पहले मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। तो ये बताइए चाचा, बाबरी कैसे लेंगे वापस? लेंगे, हिम्मत से लेंगे, ताकत से लेंगे, थोड़ा देर बाद देर नहीं होगा। कुछ लोग यह भी बोल सकते हैं कि मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर से गरीबी खत्म हो जाएगी? और फिर मंदिर तो कोर्ट के निर्णय से बना है, इसमें मोदी या बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, आप माने या न माने, परंतु राम मंदिर का निर्माण यदि किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में था तो वह बीजेपी ही है। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 साल से ज्यादा चले इस लंबे संघर्ष में 70 साल कांग्रेस का भी शासन रहा, लेकिन मंदिर नहीं बना। बल्कि इसके उलट कांग्रेस ने तो कोर्ट में एफिडेविट तक दे दिया था कि भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, विपक्ष को ये पूर्ण विश्वास था कि राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए वो बार बार बीजेपी से सवाल पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन वह तारीख भी आई और मंदिर भी बना। यही नहीं, पीडीए की राजनीति करने वाले कश्मीरी और पाकिस्तान से आए हिंदुओं पर मुंह में ताला लगा लेते हैं
क्योंकि उन पर अत्याचार करने वाले एक विशेष वर्ग के हैं जो कि उनका प्रमुख वोट बैंक है। क्या कभी आपने सोचा था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? क्या कभी आपने सोचा था कि सीएए के जरिए पाकिस्तानी हिंदुओं को न्याय मिलेगा? ये किसने किया? विचार अवश्य कीजिएगा। वर्ष 2004 से 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी। यहाँ तक कि वर्ष 2011 में देश का सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। परंतु 2014 में देश में ऐसी सरकार आई जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ते बढ़ते आज 5वें पायदान पर आ पहुंची है। ये किसने किया? सोचने वाली बात है। 2014 से पहले देश भर में जगह जगह बम धमाके होना एक आम बात थी। टीवी और रेडियो पर संदेश प्रसारित होते थे कि लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। क्या आपको याद है कि ये संदेश आपने आखिरी बार कब सुना था? बेरोजगारी और महंगाई ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। आप स्वयं विचार कीजिए कि रोजगार का मानक क्या है? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार कहलाता है? यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार का मानक है तो ऐसा संभव ही नहीं कि देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी दे दी जाए। दुनिया की कोई भी सरकार यह नहीं कर सकती। जो सरकारें 70 साल तक शासन में रहीं, वह भी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर भला 10 साल के शासन में इन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है? एक समय था जब कश्मीरी आतंकी देश के प्रधानमंत्री के साथ डिनर करते थे। आज वही आतंकी जेल में बंद है। जो पाकिस्तान हर समय आंख दिखाता था, वह आज कौड़ी कौड़ी को मोहताज है। कुल मिलाकर सारांश में कहें तो सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा अस्तित्व। यदि हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा, तो ही रोजगार की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि यदि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ा तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। एक और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाली जातिवादी मानसिकता है जो देश को खंड खंड करना चाहती है। दूसरी ओर ऐसी मानसिकता है जो देश को हिंदुत्व से जोड़ना चाहती है। एक तरफ अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे दरिंदों के नाम पर वोट जिहाद करने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हिंदुत्व का शंखनाद एक धार्मिक यूट्यूब चैनल है। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु हिंदू धर्म से जुड़ी हर एक बात आपको अवगत कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। मुझे लगा कि इस विषय पर भी आपसे चर्चा करनी जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि वोट देते समय आप इन बातों पर विचार जरूर करेंगे। आप किसे वोट देंगे ये निर्णय स्वयं आपका होगा, परंतु वोट जरूर दीजिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र अपील है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।